हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी टू स्कोर 100% इन केमिस्ट्री CUET 2023। क्या सर 100% आ सकता है? क्या आ सकता है, क्योंकि देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आपको लिखना नहीं होगा, तो आपकी गंदी राइटिंग से नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से आपको 40 करने रहेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाएंगे। पॉसिबल है कि आपको एक आधा क्वेश्चन मुश्किल लगे, 2 क्वेश्चन मुश्किल लगे, 3 क्वेश्चन मुश्किल लगे। आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन हैं जो भी आपको मुश्किल लगते हैं। और इस वीडियो में हम सब बात करेंगे आपको कितनी देर पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, किस चैप्टर की वेटेज क्या है, कहाँ से ज़्यादा आएगा, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, और भाई साहब मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूंगा, पेपर का लेवल क्या होगा, बोर्ड्स के कंपैरिजन में क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि बोर्ड एग्जाम मोस्टली बच्चों के हो चुके हैं, तो अब आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। अब वो टाइम चला गया जब बोर्ड्स की परसेंटेज के बेस पे ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता था, है ना। अब आपको आपके CUET स्कोर के बेस पे ही आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कुछ ऐसा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि फॉर्म सब लोगों ने CUET का भर दिया होगा। 30 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, अभी तक नहीं फिल किया तो जरूर फिल करो। स्टेप बाय स्टेप है, उसके बाद आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, फिर आप लोगों को एग्जाम देना है, रिजल्ट आएगा और आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल जरूर कर दो। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे जाने वाले हैं, प्रिपेयर, है ना। 21 मई से आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो हम इसी बात पे फोकस करेंगे क्योंकि सारा कुछ गेम अभी यहाँ से बदलेगी। इसके बाद तो आपके हाथ में चीजें कम रहेंगी, एग्जाम रिजल्ट वो तो बाद की बातें हैं। हम इस पे फोकस करेंगे कि हाँ कैसे आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो और ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। तो बेटा जी आपके 16 चैप्टर आने वाले हैं जो कि बोर्ड से थोड़े ज्यादा हैं, जेई नीट से थोड़े कम है, थोड़े नहीं बहुत कम है, क्योंकि जेई नीट में आपको 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना होता है। ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये आपके सारे के सारे चैप्टर हैं। अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूं तो देखिए बोर्ड का जो लेवल है, बोर्ड से थोड़ा सा आप लोग ज्यादा लेवल कह सकते हो CUET का। रीजन बिहाइंड दिस की बोर्ड में आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ना था, आपको 10 चैप्टर पढ़ने थे। CUET में आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का फुल सिलेबस पढ़ना, आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। अब अगर मैं जेई नीट के कंपैरिजन में बात करूं, देखिए ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा CUET है और ये हमारा जेई नीट है, तो उसके मुकाबले तो हमारा CUET बहुत इजी है। ठीक है बेटा, आप अच्छे से पेपर देके बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। और देखिए जरूरी है क्योंकि कॉलेज लाइफ से अब आपका फ्यूचर चेंज होने वाला है, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि इसको अच्छे से करना है। तो ये आपका एग्जाम का लेवल हो गया। अच्छा, एक और बात है कि जो बच्चे केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आपको आपके लिए CUET केमिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया है। बहुत थोड़ा सा प्राइस है और उस प्राइस में भी डिस्काउंट हो जाएगा जब आप कोड यूज करोगे BP लाइव, है ना। इसमें मैं आपको पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कराऊंगा, पर्सनल मेंटरशिप होगी, कलरफुल नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट MCQ होंगे, अलग से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे वो भी हम बात करेंगे। चलिए कम टू द पॉइंट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे CUET लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था, तो लास्ट ईयर से हमारे पास कुछ डाटा आया है। ठीक है, तो उस डाटा को मैं बता देता हूं। सॉलिड स्टेट से आपके 2 MCQ बने थे, सॉल्यूशन से आपके 5 MCQ, तो सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 1 MCQ बना था, केमिकल काइनेटिक्स से 2 MCQ, सरफेस केमिस्ट्री से 2 MCQ, जनरल प्रिंसिपल से 1, पी ब्लॉक एलिमेंट से 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 1, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4, हैलोल्केन हैलोरिन से 4, अल्कोहल फिनोल ईथर से 5, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से 9, अमाइन से 5, बायोमोलिक्यूल से 2, पॉलीमर से 1 भी नहीं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 3। तो आप अगर एक आधे चैप्टर को छोड़ना भी चाहो, लाइक अगर आप जनरल प्रिंसिपल जैसे 1 नंबर का चैप्टर, अगर आप उसको छोड़ना भी चाहो कि चलो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 5 चैप्टर आते हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। हर एक चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। इसमें से ये तीनों चैप्टर आप लोगों ने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किए होंगे, ये नए चैप्टर आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं और इनसे 4 क्वेश्चन बने हुए हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन होता है, सबसे इजी पोर्शन आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट न्यूमेरिकल्स वाले देख लेने हैं सब कुछ। मैं तो आपको बोलूंगा कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बनाता हूँ या 60 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बनाता हूँ। वो इसलिए बनाता हूँ कि अगर बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक बार लास्ट टाइम देखना है कि क्या क्या इस चैप्टर में था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देखो। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उस चैप्टर को डिटेल में ना पढ़ो। 2 महीने हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको डेली 1.5-2 घंटे देना चाहिए एक सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो बेटा जी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी चाहिए, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करने चाहिए। एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए आपको एनसीईआरटी की जो टेबल्स दे रखी हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इजी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। अच्छा, किस तरह से पेपर बनता है वो भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत लेंथी है बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को सबसे लास्ट में कर लेना। नेक्स्ट आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनके लिए आपको 2 चैप्टर आपको पढ़ लेने चाहिए जो कि क्लास 11th के हैं, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी निकाल लेना, पढ़ लेना, या फिर मुझे बोलोगे तो मैं भी आपको करवा दूंगा। इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन सीखते हो, तो ये बड़ी सारी चीजें ना इन चैप्टर्स में आपको काम आ जाएंगी। एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी के जो ट्रेंड्स है कि लेफ्ट राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, 3D सीरीज में क्या होता है, और अगर मैं बात करूं कि पी ब्लॉक में जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं कि H2O इज अ लिक्विड, H2S इज अ गैस, वाई, तो उसमें रीजन होता है क्यों होता है भैया ऐसा, तो इस तरह से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, है ना, 7 चैप्टर्स हैं। बट अगर चैप्टर के बेस पे मैं टॉपिक क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है ना। हैलोकेन हैलोन के 4 क्वेश्चन हैं, अल्कोहल फिनोलिथर के 5 क्वेश्चन हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स के 9 क्वेश्चन है। भाई साहब 45 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर आया है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। अमाइन से 5, बायोमोलिक्यूल से 2, पॉलीमर से चलो नहीं आया, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से 3। तो यहां से अगर मैं सम करूं 9 9 18 और 8 26 और 2 28 क्वेश्चन यार, 28 क्वेश्चन, लगभग 30 मान के चलो, तो 150 नंबर ऑर्गेनिक लेके आ रही है। 150 भी नहीं, 140 मान लो, 130 मान लो, भाई साहब 200 नंबर का है। 200 नंबर में से मतलब ऑर्गेनिक आधे से भी ज्यादा नंबर आपको दे रही है। तो ऑर्गेनिक पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ गिरनी है, बिल्कुल। अभी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं, आप खुद से पढ़ो। और ऑर्गेनिक को हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ऑर्गेनिक का बेसिक वीक है ना, तो जरूर ऑर्गेनिक का बेसिक देखो, जहां पर भी आपका ऑर्गेनिक के बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिक अपना अच्छा करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एक्स्ट्रा फोकस करो एमसीक्यूज पे, नेम रिएक्शंस पे, कन्वर्जन से इजी आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते, है ना। सोल्युबिलिटी के लिए आपको पता है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऐसे ऐसे ट्रेंड जो आप लोगों ने बोर्ड्स में भी पढ़े हैं वो आप लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेना। मैंने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं और कोशिश करूंगा इसी महीने में मंथ ऑफ मार्च में मैं आपको सीयूटी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूं। वो 20-25 पेजेस होंगे बट उनमें सारा कुछ अच्छे से कवर किया गया होगा। बट अगेन मैं बोलता हूं ये चीजें आपके लिए एड ऑन है, डिटेल्ड पढ़ना आपको छोड़ना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपके पास 35 एमसीक्यू आते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटमेंट बेस्ड 5 एमसीक्यू होंगे, पैसेज बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से टोटल 200 हो जाएंगे। आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 नंबर मिलते हैं और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर माइनस भी हो जाता है, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की तरफ से बताई गई बुक है, इसके सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और अगर आपका दिल करता है तो कोई एक हेल्प बुक आप लोग ले सकते हो, पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कोई बुरी बात नहीं है ना। बट बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड मत रहना, एक बुक पकड़ लेना, उसको अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी करने के बाद एक बुक, बहुत ज्यादा बुक्स आपको डिस्टर्ब ही करेंगी, मटेरियल लगभग सबका सेम ही होता है, उस पर ट्रस्ट करके जाओ और अच्छे से प्रिपेयर करो। और इंडिया बस मैं यही बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो बेटा जी केमिस्ट्री के लिए, अगर आप फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी कहीं और से पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स है,
बाकी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बट मोस्टली बच्चे मैंने देखा जब सीयूटी का एग्जाम देते हो तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट करते हो, जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करते हो, तो आपके लिए कॉम्बो है और इसका बहुत कम प्राइस है, आई थिंक 3000 3200, और ये टिल एग्जाम एक्सेसिबल है ना। तो ज्वाइन करो यार, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक सीयूईटी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पे मेरी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए आने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम और अच्छे से पढ़िए, एक एक दिन को काउंटेबल बनाइए, शाम को बैठिए कि हाँ यार क्या मैंने आज के दिन का अच्छे से यूज किया है। एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ो। ऑर्गेनिक के आप एक चैप्टर को 2 दिन में कर सकते हो, बट फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर एक दिन में किया जा सकता है, निपटा दो उसको, ठीक है। और मैं टाइम टू टाइम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस भी लेने वाला हूं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बाकी सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान करते हो तो बेटा जी कोड है बीपी लाइव, डिस्काउंट कोड है बीपी लाइव। अनअकैडमी पे कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो ये कोड याद कर लेना है, अप्लाई कर देना है। याद तो क्या ही करना है, याद तो केमिस्ट्री करनी है, ये कोड अप्लाई करना है। और आपकी मैं कहां पर हेल्प कर सकता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, जरूर आपके डाउट से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।